नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एडू सेंटर में। दोस्तों, यह बिहार दरोगा मेंस की तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत है? इसके लिए सूर्य का प्रकाश और जल का होना अनिवार्य है। और यह क्रिया पौधे के हरे भाग में होते हैं, क्योंकि हरे भाग में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पादपों के हरे भाग में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश, मतलब प्रकाश के बिना भी बीज का अंकुरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एबोनाइट क्या होता है? सबसे पहले एबोनाइट का मतलब होता है हार्ड रबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटी हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि के द्वारा? तो एसीटी हार्मोन का स्रावित पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन सी। मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्रायः वायु के माध्यम से फैलने वाला कुछ रोग है, जैसे कि हो गया ट्यूबरकुलोसिस, खसरा, स्मॉल पॉक्स, ये सब। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी को बोला जाता है विष विज्ञान। विष विज्ञान, तो यानी यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, विषयों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ रोजाना प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो चॉकलेट में कैडमियम और निकल पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा, निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है? तो ये ग्लूकोज के बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? तो यह नक्षत्र मंडल कहलाता है। ऑप्शन सी। नासा के मिशन का नाम जूनो किससे संबंधित है? जूनो जुपिटर से संबंधित है, यानी कि बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? अच्छा, तो वोल्टमीटर से ये, तो वोल्टमीटर किस लिए यूज किया जाता है? तो वोल्टमीटर विभवांतर नापने के लिए यूज किया जाता है, जो समानांतर क्रम में यूज करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस अनंत होता है। ऑप्शन सी। हाँ, और आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क हवा में लगभग कितना होता है? तो 10⁻³ ओम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होते हैं? तो अणुओं के बीच संसंजक बल। ऑप्शन बी। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो न्यूटन की थर्ड लॉ
तो क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी। कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखते हैं। पहला कथन है, यह किसी जीव की सूक्ष्मता जीवित रचना है, ये सही है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी, नहीं, यही गलत है। रॉबर्ट कोच न की थी, बल्कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। कब? 1665 में। अगला है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, यह भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेफ्टी माचिसों के शीर्ष पर क्या होता है? किसका कोटेज चढ़ा हुआ होता है? तो लाल फास्फोरस, ऑप्शन डी। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? एल्यूमिनियम एल्यूमिना से प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस का उदाहरण है? तो हीलियम। एरोसोल किसका उदाहरण है, यानी कि एरोसोल का उदाहरण कौन सी है? तो एरोसोल का उदाहरण हो गया आपको ऐसे धूल, धुंध, धुआं। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो गया धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज बनाया जाता है किससे? तो यह पौधों के सेल्यूलोज से कागज का निर्माण होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संघटन का सही मेल बताइए। तो पीतल किससे बनता है? पीतल बनता है तांबा और जस्ता से। डच मेटल तांबा और जस्ता से। कांसा बनता है तांबा और टीन से। और सोल्डर बनता है सीसा और टीन से। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, अब देखिए, ये भी है कॉपर और जस्ता और ये भी कॉपर और जस्ता, दोनों मिश्रण तो सेम है, लेकिन दोनों का परसेंटेज अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? ऑप्शन ए 1929 में। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो उसके प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी। आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका प्रत्यक्ष संबंध है, जैसे कि आय बढ़ेगा तब उपभोग तो भी बढ़ेगा। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार और मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया के स्वरूप है? तो यह आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया दोनों के कारण इसका निर्माण होता है, ऑप्शन बी। देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में बनाया गया था? तो योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो उसके बाद प्लान हॉलीडेज बनाया था, उसका कारण ये था कि उसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उस समय बहुत ही भीषण सूखा आ गया था, तो उसके बाद हुआ था तो योजना अवकाश ऑप्शन बी हो जाएगा, 1966 से लेके 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पड़ा था? तो यह 3 क्षेत्र में मुख्यतः पड़ा था, पंजाब, यूपी और हरियाणा। तो यहाँ, अच्छा, यूपी में भी कौन सा यूपी था? तो पूर्वी यूपी था, नहीं सॉरी, पश्चिमी यूपी था। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक कौन सा है? एजोस्पिरिलम, ऑप्शन बी। उत्तर पूर्वी मानसून से किन प्रदेश में वर्षा होती है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो यहाँ देखिए, आरावली हिमालय का अंग नहीं है, और बाकी कुलनूल
हिंदकुश और काराकोरम, ये तीनों हिमालय का ही अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है सही। सिरिस्का अभयारण्य ये भी राजस्थान में, ये भी सही है। अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। और पेरियार अभयारण्य ये कहाँ है? ये केरल में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है, जो कि सतलज नदी के किनारे है, गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम कृषि किससे संबंधित है? तो यह नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, जो कि स्थानांतरण कृषि का एक पार्ट है, ऑप्शन सी। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है, ऑप्शन बी। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा। बालतोरो हिमनद स्थित है कहाँ? तो काराकोरम पर्वतमाला में है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो यह सिख के छठे गुरु ने किया था, जो गुरु हरगोविंद सिंह थे। और इन्हीं ने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह फारस पारसिया से स्टार्ट हुआ था सूफी आंदोलन। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था, जो कि गुप्त वंश से था, ऑप्शन ए। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो यह उपगुप्त से दीक्षा लेके अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ऑप्शन बी। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो यह मीमांसा दर्शन से है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का, ऑप्शन ए। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? किसके खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने ये खुद को खलीफा घोषित किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ? तो यह तमिलनाडु में हुआ था। अच्छा, अलवार और नैनार दोनों का उद्भव वहीं से हुआ था, तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यह तत्वबोधिनी नाम से हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 1857 के विद्रोह के निम्न स्थान पर हुआ था, उसका सही क्रम क्या है? तो देखिए, अच्छा, झांसी में कब हुआ था? तो झांसी में हुआ था मार्च 1858 में। मेरठ में हुआ था आपको मई 1857 में। दिल्ली में हुआ था जून 1857 में। और बैरकपुर में हुआ था मार्च 1857 में। तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4231। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो यह सूर्यसेन के नेतृत्व में, ऑप्शन सी। गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन थे? तो असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार, ऑप्शन बी। क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ था?
तो इस युद्ध का समापन पेरिस के समझौता से हुआ था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं है या मगध में शासक नहीं रहा? तो यहाँ हो जाएगा प्रसेनजीत, ऑप्शन बी। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अशोक मेहता समिति, जिसका संबंध पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? तो यह 33%, ऑप्शन बी। यहाँ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया है, भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, ये सही बात है। स्थानीय निकाय में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, ये गलत है। चुनाव में महिलाओं का भी आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, मुखिया सरपंच के लिए 21 वर्ष, मतदान करने के लिए 18 वर्ष, शादी करने के लिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाएगी और उसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो देखिए, अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया, सही। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, ये भी सही है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, सही बात है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर की साथ दिया, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पूछता है कौन सा सही मेल है, तो ये मेल करते हैं। क्या है ये? अस्पृश्यता का अंत से रिलेटेड है। 78 का है प्रधानमंत्री का कर्तव्य से। 169 है विधानसभा का गठन से और 352 है आपात की घोषणा, मतलब ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? तो यह राज्य सूची से आता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है, तो यहाँ उसका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये सही है। शिक्षा से संबंधित उद्योग, ये भी सही है। चिकित्सा उद्योग से ऑटोमोबाइल, ये गलत है, यानी कि हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, मतलब कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था? तो उन्हें कौन रास्ता में समुद्र में मिला था? अब्दुल मजीद, ऑप्शन ए। और कालीकट पर आया था तो कौन उसको भव्य स्वागत किया था? तो जमोरिन। करगम तथा कवलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तमिलनाडु से है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये घास स्थलों पर विचार कीजिए। सवाना, वेल्ड, कंपोस और लोनास। यहाँ पूछा उपयुक्त में से उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन से है? सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सवाना, कंपोस और लानोस। अच्छा, सवाना कहाँ होता है? सवाना अफ्रीका में होता है, कंपोस ब्राज़ील में होता है और लानोस वेनेजुएला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? तो 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो यह कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है? तो अर्पणा पोपट, ऑप्शन डी। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5-5, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण में किया जाता है? तो कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो अजमेर, जो कि राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित कीजिए। तो कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, सही बात है। सफ़ेद है, सच्चाई का प्रतीक है। और लाल त्रिकोण परिवार नियोजक का प्रतीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो यह भुगतान संतुलन से है, ऑप्शन ए। देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया। डफला आबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका स्टार्ट हुआ था आपको 2006 में, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह जेम्स एंडरसन बन गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया, तो आइए सॉल्व करते हैं मैथ। 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि x के पावर n रहे और -1 रहे तो यह हमेशा x + 1 से डिवाइड होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए 17 के पावर 200 है जो कि सम संख्या है, यहाँ -1 यदि होता तो यह हमेशा 17 + 1 से डिवाइड हो जाता है, यानी 18 से डिवाइड हो जाता है। कब? जब -1 रहता, लेकिन यहाँ पे -1 है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? एक शेष रह जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न का अंश में 12% बढ़ा दिया जाता है और हर में 2% घटा दिया जाता है तो भिन्न 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मान लेते हैं मूल भिन्न कितना है? x/y। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि मैं 12% बढ़ा दिया जाता है, तो 100 हो जाएगा 112x। फिर हर में 2% घटाते हैं तो 98y। ये कितना हो जा रहा है? 6/7। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो x/y, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x/y बराबर आपको आ जाएगा 3/4, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन को आप सबसे आसान है कि मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि इसको मान लीजिए 0.6 को हम ए मान लेते हैं और 0.5 को बी मान लेते हैं, ठीक। इसको मानने के बाद अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखो इसके जगह पूरे तो a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 बट्टा a² प्लस b², ठीक। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², अब बट्टा जो है सो a² प्लस b²। अब देखिए इससे ये कट गया, तो a² माइनस b² ये जो बचा इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह आप क्या करना है? अब कुछ नहीं, उसको वैल्यू पुट कर देना है। तो a हम किसको माने थे? तो 0.6 प्लस
0.5 इंटू हो गया 0.6 माइनस 0.5, इसको करेंगे जोड़ेंगे तो 1.1 हो गया इंटू 0.1 हो गया, कर दीजिए 0.11, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एफ एक्स बराबर log ई एक्स है तो एफ ई के पावर 100 का मान क्या होगा। तो देखिए चूँकि एफ एक्स बराबर log ई एक्स, तो हम एक्स के जगह आप क्या डाल देंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्या का औसत 56 हो तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ के तीन संख्या है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पहला संख्या, यहाँ पे हम दूसरा संख्या लिखेंगे और यहाँ पे तीसरा संख्या लिखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, हम दूसरी संख्या x मान लेते हैं, तो पहली संख्या 2x हो गया। और बोला तीसरी संख्या की आधी है, मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या से आधी है, मतलब तीसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना होगा, कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब बोल देखिए, तो ये संख्या का योग कितना हो गया, 2x, x प्लस 4x को जोड़ेंगे तो 7x, इसका औसत करेंगे तो यह 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 संख्या है। इसी का वैल्यू हमको दे दिया है यहाँ पे 56, तो यहाँ पे फिर अब x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया 24। अब देखिए अब x का वैल्यू 24 हो गया, तो x का वैल्यू 24 हो गया, यहाँ 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 और 4x का वैल्यू हो गया 96। और क्वेश्चन पूछ रहा है पहली संख्या और तीसरी, पहली संख्या होगा और तीसरी संख्या होगा, इसका अंतर क्या होगा, तो इसका अंतर निकालिए तो 48 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी सही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ABC एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन B और C एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। A कितना दिन में काम कर रहा है 20 दिन में, B 30 दिन में और C 60 दिन में। इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 60, मतलब 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 3 यूनिट पर डे काम करेगा, बी 2 यूनिट पर डे काम करेगा और सी 1 यूनिट पर डे काम करेगा। अब देखिए पहला दिन ए काम किया अकेले, फिर दूसरा दिन भी ए अकेले काम कर रहा है और तीसरा दिन ए के साथ बी और सी दोनों आ रहा है। मतलब अब देखिए ए कितना कर रहा है 3 यूनिट, फिर ये 3 किया, अब फिर ए बी सी तीनों मिलकर कितना कर रहा है 6 यूनिट, कितना हो गया 3 3 6 और 6 12, 12 यूनिट काम कितना दिन में हो रहा है 3 दिन में हो रहा है। 12 यूनिट काम इस 3 दिन में हो रहा है, तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, कैलकुलेशन कर लीजिए 15 दिन। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए स्पीड कितना है,
स्पीड बता रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन का लंबा है उसे आप डिस्टेंस मान लीजिए, तो ये कितना हो गया 750 मीटर। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 750 मीटर, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा 45, जो कि सेकेंड में आएगा। 45 सेकेंड आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए sin 3a बराबर cos a माइनस 26, जहाँ a 3a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। अब देखिए sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26। cos से cos कट गया, तो यहाँ हो गया 4a बराबर 116 और a बराबर 29, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है तो त्रिभुज कौन सा होगा। इसको मान लेते हैं, त्रिभुज का भुजाएं मान लेते हैं कि एक 3x है, एक 4x है और एक 6x है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज होने का एक नियम है कि दो छोटा भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो तीसरा सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि दो छोटा भुजा के स्क्वायर का योग सबसे बड़ा भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ ये चेक करते हैं, दो छोटा हम लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 9x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा हो गया 16x स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो मेरा हो गया 25x स्क्वायर, और तीसरा भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 36x स्क्वायर। अब देखिए यदि 25x स्क्वायर रहता इसका मान तो मतलब समकोण त्रिभुज था, लेकिन इस तीसरा भुजा का स्क्वायर ये दो छोटे भुजाओं का स्क्वायर का योग से ज़्यादा है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब रीजनिंग आ गया, चलिए रीजनिंग सॉल्व करते हैं। बोले कौन सा पैटर्न को पूरा करेगा, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिरर का कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऊपर वाला फिगर जैसे है वैसे ही मिरर इमेज यहाँ बना दीजिए, बाकी इस दोनों को से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए जो जैसे है वैसे कर देना है, ठीक ऐसे। तो ऐसा फिगर किस में बन रहा है, तो ऐसा फिगर आपको इसमें बनना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हम ग्रुप बना लेंगे, सबसे इतना बड़ा से ग्रुप दो करके ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, ये सी डी, ये हो गया सी डी बी सी ए बी, ऐसे करके सी डी ए बी सी डी, मतलब दो करके ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, इसी तरह आगे भी दो करके मेरा ग्रुप में आएगा। अब देखिए ये पहला और इसमें क्या अंतर लग रहा है, तो पहला और इसमें अंतर है कि ये सी डी खाली यहाँ देखिए सी बी के जगह पे क्या हो गया, यहाँ सी बी के जगह पे ए बी का यूज कर रहा है। और आगे आइए, और यह देखिए इस सी डी के जगह पे यहाँ पर नेक्स्ट में सी डी के जगह पे यहाँ पे सी बी का यूज किया, तो यहाँ भी सी डी के जगह पे भी क्या कर रहा है, सी बी का यूज किया। नेक्स्ट में आगे देखिए, आगे में क्या अंतर किया है, यहाँ पे सिर्फ सी डी की जगह पे सी बी किया है, और फिर लास्ट में किया है इस सी डी के जगह पे फिर यहाँ पे सी बी कर दिया है। मतलब सी बी को ए बी के रूप में लिख रहा है और ए बी को सी बी के रूप में लिख रहा है। तो लास्ट में देखिए, लास्ट में यहाँ बचा कि सी बी, तो सी बी को भी यहाँ पर हम ए बी के रूप में लिखेंगे, अब बाकी सबको हम ए बी ऐसे सेम कर देंगे।
तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ दर्पण है और बोला इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दर्पण में हम बोले कि जो नज़दीक का होता है उसका प्रतिबिंब नज़दीक बनता है, दूर का दूर बनता है। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला पहले देखते हैं। यहाँ दर्पण रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, ये दूर है लेकिन यहाँ पर नज़दीक है, तो ये गलत हो गया। इसमें आइए, ये दूर है तो ये भी दूर है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसे कटा है तो इसको जैसे ऐसे कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे कटा है, ऐसे नहीं कटा, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए यहाँ क्या दर्पण से दूर है लेकिन दर्पण से यहाँ नज़दीक, यहाँ ये वाला ऊपर वाला फिगर है, तो ये भी गलत हो गया। बच गया कौन, डी सी। तो ऑप्शन सी का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए बोला है गुना का अर्थ घटाव है, तो गुना की जगह हम इसको घटाव डाल देंगे। ठीक, भाग का अर्थ जोड़ है तो भाग की जगह जोड़ डाल दीजिए, और घटाव का अर्थ भाग है तो घटाव जहाँ है वहाँ हम भाग कर देंगे, और गुना का अर्थ जोड़ का अर्थ गुना है तो जोड़ है, जोड़ की जगह हम गुना कर देंगे। अब हम सोल्व करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, प्लस 6 माइनस 4 तिया 12, मतलब 12 माइनस 12 बराबर 0। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और के की माँ है, बी और के है, इसकी माँ कौन है, ए है। ठीक है, मैंने इसलिए दिया क्योंकि स्त्रीलिंग है और इस दोनों को पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पे कोई हम सिंबल नहीं दिए हैं। और आगे बोल रहा है डी ए की पति है, तो ए का कोई पति है जो डी है। ठीक, और बोला है ई डी के भाई का पुत्र है, डी का कोई भाई है, डी का कोई एक भाई है जिसका पुत्र कौन है, ई है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए का ई से क्या संबंध है। इस ए का संबंध पूछ रहा है कि ई से क्या है, तो ई का पिता के भाई कौन होगा, तो चाचा, और चाचा की पत्नी कौन, चाची हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कूट दिया है, कूट में बोल रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एस के लिए, यहाँ देखिए एस के लिए 5 लिखा है, टी के लिए 3 लिखा है, तो इसी तरह टी के लिए हम 3 लिखेंगे। फिर आर के लिए क्या लिखा गया है, देखिए आर के लिए 7 लिखा गया है, तो 7 लिख देंगे। ए के लिए, तो ए के लिए देखिए ए के लिए 1 लिखा हुआ है, 1 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है आई के लिए क्या है, तो आई के लिए देखिए आई के लिए यहाँ पे 4 है, 4, और लास्ट बच गया एन के लिए 2 है, 2, तो क्या हो गया 97 का ई हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, कोई एक आदमी है ये पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होगा, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, तो हम सभी जानते हैं। और देखिए पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। फिर बोल रहा है वह दक्षिणावर्त 60 डिग्री घूमता है। देखिए 60 डिग्री घूमता है, दक्षिणा तो हम घुमा देते हैं, इधर की ओर मुँह कर लिया 60 डिग्री। अब फिर बोला उसी दिशा में 120 डिग्री घूमता है, फिर इसी दिशा में हम यहाँ से फिर यहाँ से 120 डिग्री घुमा दिए। ठीक, तो वो पूछ रहा है अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, तो किधर की ओर ये है, वेस्ट की तरफ है, मतलब पश्चिम की तरफ। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है कि इस वर्ड का यूज करके कौन नहीं बनाया जा सकता है। देखिए क्या क्या है इसमें, SMOTHERS, और ये 2 इसका निर्माण हो जाएगा। मेट्रो METRO ये भी बन जाएगा। स्टोर STOR ये भी बन जाएगा। टीयर्स TEA, देखिए यहाँ ए, ये इस वर्ड में ए का चर्चा कहीं भी ए का चर्चा नहीं है, मतलब ये ऑप्शन डी नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर को सबसे अच्छा संबंध कौन सा आरेख दिखाता है। क्योंकि हम जानते हैं
कि डॉक्टर बनने के लिए अलग से पढ़ाई करना पड़ता है और इंजीनियर बनने के लिए अलग पढ़ाई होता है, मतलब दोनों को कहीं भी कोई मेल नहीं है। और हाँ, और टीचर हम जानते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर टीचर पढ़ाता है और इंजीनियर को इंजीनियर टीचर पढ़ाता है। कुछ टीचर ना डॉक्टर होता है ना इंजीनियर होता है, तो मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, या मैं इसको डॉक्टर मान लेते हैं, इसको इंजीनियर मान लेते हैं और टीचर ये हो गया, मतलब यहाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। डिस्कशन कैसा लगा, सेट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।